ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਫੋਰੀਅਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਨੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੈਨ ਬੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਡ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਦਾ ਫੋਰੀਅਰ ਸੀਰੀਜ਼. So if we are given fx is any function, then we can represent it in terms of Fourier series as fx is equal to a naught by 2 plus summation an cos nx plus bn sin nx, where n varying from 1 to infinity. Either you can put only single summation or you can put summation before every term. Okay, so this is the term. Now what is a naught? Here a naught is equal to, if we are to given the interval minus pi to pi, here length of the interval is the difference between the last term and the first term. Difference is 2 pi, therefore a naught is equal to 1 over half of the difference, या half of the length of the interval, integral minus pi to pi, इत्थे माइनस है मूरे, ठीक है, fx dx. And what is an? An is equal again 1 by pi minus 1 to 1 fx cos nx dx. bn is 1 by pi minus 1 to 1 fx sin nx. ठीक है, ਹੁਣ देखो, सपोज करो एफ एक्स एक ईवन फंक्शन है. ईवन फंक्शन के फंक्शन देखो या तो ईवन हुंदा या ऑड हुंदा या नन ऑफ दैम. तीन पॉसिबिलिटीज़ है हर फंक्शन दे लिए, ईवन ऑड और नन ऑफ दैम. अगर कोई फंक्शन दे विच मैं एक्स नू माइनस एक्स नाल चेंज करदा बट फिर भी फंक्शन की वैल्यू च कोई चेंज नहीं हुंदा, then f की है एक इवन फंक्शन, then f इज इवन फंक्शन. ठीक है, फॉर एग्जांपल वी आर गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस एक्स रेस टू पावर 4. हुण तुसीं इत्थे एक्स नू माइनस एक्स च चेंज कर भी दोगे तां भी कोई फर्क नहीं पैना ना. स्केयर है पावर दे विच, ईवन पावर है तो चेंज हो जाएगा, चेंज नहीं आना कोई भी. देयरफॉर एक ईवन फंक्शन है. और ईवन फंक्शन दे लई असी एक फॉर्मूला करते हैं इंटैगरल दे विच. वी हैव द फॉर्मूला ऑफ इंटैगरल दैट माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 if f is even function and its value is 2 times integral 0 to a f x dx. If f is here I am wrong, this value is 0 if f is odd function and this value is equal to 2 times integral 0 to a if f is even function. ठीक है, इनका मतलब अगर कोई फंक्शन ईवन है दैट इंप्लाइज उनदे च जिहड़ा ए नॉट है वो इस तरह कन्वर्ट हो जाएगा. सॉरी, मैं 0 टू पाई, मैं माइनस पाई टू पाई लिख दी है तो अपन की फॉर्मूले माइनस पाई टू पाई. ठीक है, 1 बाय पाई जोड़ा ए एन है. हुण देखो ए एन दे अंदर की है एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स. अंदर इवन फंक्शन होवे तो उनकी वैल्यू क्या आती है 2 टाइम्स 0 टू फंक्शन अंदर इवन है उनकी वैल्यू 0 टू पाई च चेंज हो जाती है. इत्थे मेरे को गलती हो गई, सॉरी. हुण ए एन देखो अंदर भी इवन फंक्शन, कॉस भी एक इवन फंक्शन है क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होंदा कॉस थीटा. सो इनकी वैल्यू भी आ जाएगी 2 टाइम्स इंटैगरल 0 टू पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स. बट बी एन देखो की बनेगा 1 बाय पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स साइन एन एक्स. इनकी वैल्यू की होएगी 0, क्यों? क्योंकि एफ इवन फंक्शन है.
साइन ऑड फंक्शन है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ईवन एंड ऑड इज ऑड, देयरफॉर वैल्यू आ गई 0। इनका मतलब अगर तुहानू कोई सम दिता है कि लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एन ईवन फंक्शन, दैन उनदे च तुसी की लिखोगे, सिंस दिस इज एन ईवन फंक्शन देयरफॉर बी एन इज 0। उस केस च उनकी फोरियर रिप्रजेंटेशन सिर्फ इन्नी रह जानी है। उस केस च तुहानू बी एन फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं। और अगर कोई फंक्शन ऑड है, सैकेंड केस, इफ एफ इज़ ऑड फंक्शन, ऑड केड़ा फंक्शन हुंदा जिंदे च अगर मैं एक्स नू माइनस एक्स च चेंज करा तो बाहर माइनस एफ एक्स आए। जिवें सपोज करो एफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स प्लस एक्स क्यूब, अगर मैं इहदे च माइनस चेंज कर दी तो मेरे को आ रहा माइनस एक्स क्यूब, दैट इज़ माइनस ऑफ एक्स प्लस एक्स क्यूब, दैट इज़ माइनस ऑफ एफ एक्स। सारे दे बाहर माइनस आ जाए तो एफ की है, एक ऑड फंक्शन, और ऑड फंक्शन दे विच की हुंदा है माइनस ए टू ए एफ एक्स जी एक्स इज 0 ऑड वेले, देयरफॉर ऑड टर्म वेले ए नॉट भी 0 है, ए एन भी 0 है। क्यों? क्योंकि ए एन दे विच हुंदा है फंक्शन ईवन फंक्शन, कॉस इवन हुंदा है, अगर एफ ऑड है तो मल्टीप्लीकेशन की बनेगी ऑड, देयरफॉर ए 0 आ जाना, ए नॉट भी 0, सिर्फ तुसी बी एन कैलकुलेट करना। ठीक है, सो इफ द फंक्शन इज ऑड, in that function a n naught is 0, a n is also 0, you will just calculate b n। ठीक है, इत्थे तक इनू कैलकुलेट करना।